आओ दोस्तों, पाठ 8 कौन। ये एक कविता है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। आओ पढ़ें। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर घर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता जूता है, कभी खलीता बन पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। आओ इसका भावार्थ करें, इसको अर्थ के साथ समझें। ये एक पहेली की तरह है। ये जो कविता है ना, एक पहेली के रूप में लिखी गई है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। कवि कह रहे हैं, किसने बटन हमारे कुतरे, कुतरे का मतलब है दांत से काटना, छोटा छोटा करना। किसने बटन हमारे कुतरे, हमारे बटन किसने कुतर दिए छोटे छोटे टुकड़ों में। किसने शाही को बिखराया, जो दवात में शाही होती है ये किसने बिखराई। कौन चट कर गया, चट करना मतलब साफ, सब साफ करके खा जाना। कौन चट कर गया दुपक कर छिप कर, ये छिप कर कौन सारा जो है सामान चट कर गया। घर भर में अनाज बिखराया, और सारे घर में ही अनाज को इधर उधर बिखरा दिया। दोना खाली रखा रह गया, दोना होता है पत्ते का बना हुआ कटोरा की तरह एक पात्र होता है, उसे दोना कहते हैं। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उसे मिठाई। दोने में मिठाई पड़ी थी, कह रहे हैं उसमें कौन मिठाई लेकर चला गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। जो तस्वीर है उसके भी दो टुकड़े हो गए। तस्वीर किसे कहते हैं, जो चित्र बना होता है, जिसमें फोटो होती है, उसके भी दो टुकड़े कर दिए, और उसकी रस्सी को भी जिसमें लटक रही थी काट दिया है, और तस्वीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी तो वो चप्पल को कुतर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। कभी कुतर जूता है जाता, और कभी वो हमारा जूता ही कुतर जाता है। कभी खलीता बन पर बनाती, खलीता एक थैली होती है जिसमें पैसे रखे होते हैं, कभी तो ये उसी खलीता को जिसमें पैसे रखे वही कुतर जाता है, और अनजाने पैसा गिर जाता, और पता भी नहीं लगता उसमें जो पैसे रखे थे थैली में वो कैसे सारे गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है। जिल्द का मतलब होता है जो एक पुस्तक के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है ना, वो किसने काट दी है। बिखर गए पोथी के पन्ने, पोथी मतलब पुस्तक, सारे पन्ने जो पुस्तक के थे वो बिखर गए हैं क्योंकि उसकी जिल्द काट दी है। रोज टांगता धो धो कर मैं, रोज मैं धो धो कर टांगता हूँ, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का मतलब महीन कपड़ा जिसे छानने के काम लाते हैं, उसे रोज धोकर टांगता हूँ, और उसे पता नहीं कौन उठा के ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे,
रद्दी से घर को भर जाता। रद्दी मतलब होता है जो, जैसे रद्दी वेस्ट कागज होते हैं ना, उनको बोलते हैं। कह रहे कुतर कुतर कर कागज, सारे सारे कागज जो काम के भी होते हैं उनको भी वो कुतर जाता है। और जैसे रद्दी से घर बन जाता है ना, इतने महीन उसको काट काट के सारा घर रद्दी जैसा बिखर जाता है, भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कबाड़ी जो पुरानी चीजों को ले जाते हैं ना व्यापारी, उसे कबाड़ी कहते हैं। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, ऐसा कौन सा कबाड़ी है जो हम घर में ही कूड़ा भर जाता है। कबाड़ी तो हमारे घर से पुराना सामान ले जाता है और हमारा घर साफ कर देता है। ये कौन सा कबाड़ी है जो हमारे ही घर में सारा कूड़ा दुनिया भर का जमा कर देता है, भर देता है घर को। कौन रात भर गड़बड़ करता, गड़बड़ का मतलब है अस्त व्यस्त, इधर उधर चीजें रखना। कौन रात भर गड़बड़ करता, ये इधर उधर चीजें कौन रख देता है रात भर, हमें नहीं देता है सोने, जो हमें सोने ही नहीं देता है। खुरखुर करता इधर उधर है, खुरखुर की आवाज करता रहता है, क्योंकि जब वो चलेगा उसके पंजों से खुरखुर की आवाज आएगी। इधर उधर है, ढूंढा करता है छिप छिप कोने, और छिपने के लिए कोने कोने में ढूंढता रहता है छिपने के लिए। ये कौन है। रोज रात भर जागता रहता, रात को तो रोज ही जागता रहता है। खुरखुर इधर उधर है धाता, धाता का मतलब होता है भागना। खुरखुर की आवाज करके इधर उधर सारी रात ही जागता है और भागता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, बच्चों उसका तुम नाम बताओ। कौन शरारत ये कर जाता है, शरारत मतलब होता है बदमाशी करना। ये रात भर जागता रहता है और खुर खुर करके इधर उधर भागता रहता है। बच्चों इसका नाम बताओ, ये कौन शरारत ये सब कर जाता। इस कविता का सारांश है, इस कविता को सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है, जिसमें कवि ने बिना नाम बताए एक जीव की शरारत की, उसकी जितनी भी शैतानियां हैं उसमें बता दी हैं। इस कविता की एक पहेली की तरह लिखी गई है। साथ ही जिस प्रकार वो जीव पूरे घर में उधम मचाता हुआ सारे सामान को अस्त व्यस्त कर देता है और चीजें भी तोड़ देता है, और घर को वो रद्दी भर देता है काट काट के चीजों से, पुराने कागजों से, जूतों से, चप्पलों से। और वो इधर उधर हम ढूंढते रहते, घूमता रहता है, और वो शांतिपूर्वक नहीं बैठता है। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। कविता से। क, कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। इसका उत्तर देंगे, ये शरारती जीव घर के इन सब जगहों पर गया। कपड़ों की अलमारी में, पुस्तक रखने की जगह में, रसोई घर में, दीवार पर, जूते रखने की जगह, घर के कोने कोने में गया। ख, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसका उत्तर देंगे, किताबों का, जूते चप्पल का, अनाज का, आदि इन सब चीजों का ज्यादातर नुकसान हुआ। ग, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान किताबों को पहुंचा है, क्योंकि कपड़े, जूते व अन्य चीजें पुरानी होने के बाद पैसे ही अपनी अहमियत खो देते हैं, और वो उन्हें हम दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन पुस्तकें पुरानी होने के बाद भी वो उपयोगी होती हैं। ख, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। इसका उत्तर देंगे, कविता में चूहे की शैतानियों की बात हो रही है। जिस प्रकार का नुकसान कविता में बताया गया है और चीजों को कुतरने की बात कही गई है, उससे साफ अंदाजा लग जाता है कि यह काम चूहा ही कर सकता है।
अगला अभ्यास। कभी कुतर जाता है चप्पल, शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। ये तो ये फिलअप करने हैं। यहाँ पे पहले फिलअप करेंगे। कुतरा जा सकता है में कागज, किताब, यहाँ लिखेंगे कपड़े, यहाँ लिखेंगे जूते और बैग। तो बिखराया क्या जा सकता है, इसमें फिलअप करेंगे अनाज, बिस्कुट, नमकीन, चीनी और दालें। अब यहाँ पे काटा जा सकता है, इसमें फिलअप करेंगे रस्सी, चादर, पर्दे, बिजली के तार। कबाड़ का हिसाब। अगला अभ्यास। क कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी ये सारा सामान खरीदते हैं, या कबाड़ी निम्नलिखित सामान खरीदते हैं। पुराना लोहा, प्लास्टिक, खाली बोतलें, पुरानी अखबार, किताबें आदि। ख तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। उत्तर देंगे पुराने सामान को कबाड़ी कारखानों को अच्छी कीमत में बेच देते हैं। वहां पुराने कबाड़ को अलग अलग छांट कर उनका दोबारा से सॉरी, इसका उत्तर देंगे पुराने सामान को कबाड़ी कारखानों में अच्छी कीमत में बेच देते हैं, वहां उनको मुनाफा आता है। वहां पे कबाड़ी क्या करते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कबाड़ी क्या क्या ले जाते थे, पुराने लोहा, कबाड़ी, बोतलें, अखबार, रद्दी, पुस्तकें, उनको सबको अलग अलग कर देते हैं। कारखानों में उन कच्चे माल की तरह काम में लिया जाता है। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। इसका उत्तर देंगे पुराने अखबार लगभग 10, 12 या 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, और जो रद्दी है लगभग 7, 8 रुपए प्रति किलो बिकती है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। इसका उत्तर देंगे अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो हमें उसे कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। साथ ही पुराने सामान को रखने की घर में जगह भी कम पड़ जाएगी। अगला अभ्यास। घुसपैठ। क तुम्हारे घर में यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो उसे कैसे निपटा जा सकता है। इसका उत्तर देंगे इस शरारती जीव को भगाने के लिए हम निम्नलिखित तरीके का प्रयोग करेंगे। चूहे मारने की दवाई डालेंगे, चूहे पकड़ने की चूहेदानी का प्रयोग करेंगे, घर में बिल्ली को रखेंगे, या चूहे को घुसने के सारे रास्ते बंद कर देंगे। ख इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। तो इसके फिलअप करेंगे, उत्तर देंगे। यहाँ लिखेंगे मकड़ी, यहाँ लिखेंगे छिपकली, यहाँ लिखेंगे कावे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कबूतर, चींटियाँ, मच्छर। अगला फिलअप करेंगे चिड़िया, मकड़ी आदि। बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो इनका हमने अर्थ बताना है, आपस में चर्चा करेंगे क्लास में बैठ के या घर में जो आपस में बच्चे एक स्कूल के हैं। क कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। तो ये खलीता क्या है, ये थैली है। तो इसमें बोलेंगे कभी खलीता पर बनाती, कभी जो है वो जो पैसे की थैली है ना उसी पर बन जाती है, अनजाने पैसे गिर जाते। उससे जो अनजाने पैसे हैं जो रखे हुए हैं, जब वो खलीता फट जाती है तो काट देते हैं कुतर के, तो सारे बिखर जाते हैं। ख रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उसे उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का मतलब होता है जो द्रव्य पदार्थ जिससे छाते हैं ना, पतला कपड़ा, उसे कहते हैं, महीन कपड़े को। तो रोज मैं धो धो करके टांगता हूँ, इसे कौन ले जाता है।
रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर भागता। धाता का मतलब भागना होता है। कह रहे रोज जो है रात भर जागता रहता है और खुरखुर की आवाज उसके जो पैरों के चलने की आती है और वो इधर उधर भागता रहता है।